हल्का जैसे भूरा भूरा होने लग गया है, ये देखिए। और पापा ये अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं बंदरों को भगाने के लिए। और हमारे इधर साइड पुराने ज़माने के मकान कुछ इस तरह के होते थे। यहाँ सामने पे इस कनकू के आगे पीछे देखिए साड़ी और ऐसे डरोड़ो लगा रखे हैं। आज प्रीति की भी ट्रेनिंग हो रही है। प्रीति मेरे पास ना सिर्फ ऐसे इकट्ठा करके दे रही है। बहुत टाइम के बाद ऐसे काम करो ना तो आफत तो ऑब्वियसली आती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मंदसौर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं हूँ अपने मायके के गिरिया वाले घर में। वैसे तो दिन के टाइम पे सभी लोग परवाड़ी वाले घर में रहते हैं, लेकिन आज इसी घर में हैं। सुबह सुबह मम्मी चली गई थी परवाड़ी वाले घर में गाय की देखभाल करने के लिए और फिर वापस आ गई थी। और ये दोनों जो भाई बहन है ना वो हमेशा कुश्ती करते रहते हैं। अब प्रीति ने लास्ट में रोना है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो मेरा काम ही तो वही है रोने का काम और आलोक से पंगा लेना सही बात नहीं है। और आजकल देखिए चारों तरफ ना काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। आज सुबह से मौसम कुछ इस तरह का था, ऊपर पहाड़ों पे बादल लगे हुए थे और हल्की हल्की धूप भी। और इधर ये है मंडवे की सार। इन सभी खेतों में मंडवा बोया हुआ है और मंडवे की फसल अब पकने ही वाली है। कुछ लोग तो लवाई करने लग गए थे, सुबह सुबह लवाई कर रहे थे। हमारे घर के बगल में इस खेत में देखिए कितनी प्रकार की फसल बो रखी है। सबसे पहले यहाँ पे ये है काले भट्ट भी हो सकते हैं और सोयाबीन भट्ट भी हो सकते हैं। इन पे देखिए अभी छोटी छोटी फलियाँ आ रखी हैं, अभी इनके अंदर दाने नहीं हो रखे हैं। साथ में ये देखिए मंडवा है। कुछ मंडवा तो कुछ इस तरह का है, अभी इस पे बीज नहीं आए हैं, लेकिन कुछ पकने वाला है। ये देखिए हल्का जैसे भूरा भूरा होने लग गया है, ये देखिए। तो जल्दी जल्दी इनकी लवाई कर लेते हैं क्योंकि बाद में पक्षियाँ सूअर सब इसको खा लेते हैं। और साथ में देखिए ये पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नीचे झुके हुए हैं। ये देखिए इस पर पीले कलर के फूल और रेड कलर के फूल, और इन पे देखिए छोटी छोटी फलियाँ आने लगी हैं। तो ये तुअर दाल की फलियाँ हैं। तुअर दाल को होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए सारे पौधे तुअर दाल के हैं। और जो ये वाइट कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये घास के फूल हैं। ये घास हो रखी है जो गाय भैंसों को देने के काम आती है। मंडवे की फसल वैसे अच्छी हो रखी थी, लेकिन बारिश और हवा साथ होने के कारण मंडवे की फसल ऐसे बर्बाद हो गई। इससे क्या होता है, जो ये पराली होती है ना, इसका न्यार ये सड़ जाता है। और इधर जहाँ जहाँ पे मंडवा खड़ा होगा वहाँ पे देखिए कितना अच्छा मंडवा पका हुआ है। मतलब बहुत सुंदर लग रही हैं ये बालियाँ, ये देखिए। और पापा ये अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं बंदरों को भगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारी फसल का नुकसान कर लिया है। और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। नीचे एक छोटा सा पेड़ है, उस पर बैठ रखे हैं वो देखिए, और हमको ही देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं ऐसे। तो जो ये असूज का मैना होता है वो हमारे पहाड़ की बेटी बारियों के लिए बहुत ही संघर्ष वाला, मेहनत वाला महीना होता है, क्योंकि इस टाइम पे खेतों का काम ज़्यादा होता है। एक सार तो मंडवे की है और दूसरी सार होती है धान की, जिसमें किसी ने धान की कटाई कर ली और किसी का अभी नहीं पका होगा तो वो करेंगे, और कोई कर रहे होंगे। तो धान की मंडाई लवाई सब एक साथ, और साथ में मंडवा भी पक गया है। मम्मी और पापा की तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की। हस्बैंड जी इसी घर में रहेंगे। और मेरे आलोक और प्रीति की तैयारी हो गई है ऊपर खेतों में जाने की। मेरे हाथ में ये 2 रस्सियाँ हैं, ये साड़ी को फाड़ के बनाई गई हैं, और एक है ये देसी दराती। और ये जो 2 भारी है ना, वो आलोक और प्रीति ऊपर पैदल वाले रास्ते तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये नीचे वाला रास्ता है सड़क वाला रास्ता, और गाँव का जो पैदल रास्ता है ना वो दूसरा है। तो आधे रास्ते तक इसको रखेंगे और फिर ऊपर खेतों में काम करने के लिए जाएंगे। मैं इन दोनों से बड़ी हूँ, इसलिए मेरी पीठ में कोई भी बोझा नहीं है। मेरे हाथ पे सिर्फ दराती और रस्सी है, और इनके पास भी इतना ज़्यादा बोझा नहीं है। इतना ही बोझा होगा जितना ये दोनों हो रहे हैं। ये है मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ। मार्केट जा रहे? कहाँ जा रहे? मार्केट। ओके। तो हमारे मायके साइड ज़्यादातर लोग भैंस पालन करते हैं। और यहाँ सामने पे एक सुंदर सा पुराने ज़माने का मकान है। और हमारे इधर साइड पुराने ज़माने के मकान कुछ इस तरह के होते थे, जंगला वाला, और ऊपर से ऐसे पत्थर लगे रहते थे। तो ये घर बहुत ही सुंदर घर है। इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया और अभी होम स्टे का काम कर रहा है ये वाला घर। तो प्रीति और आलोक तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं और मैं आराम से चल रही हूँ, क्योंकि इधर उधर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो सभी से मिलजुल के आगे बढ़ रही हूँ। इसलिए चढ़ाई पे आफत भी आ रही है। चाची लोग मिले और चाची लोग जा रहे हैं खेत में मंडाई करने के लिए। चाची के पीठ पे है मुलखुनी और उसमें सुप्पू रखा हुआ है।
तिरपाल अच्छा तिरपाल ऊपर ही है। तो गिरिया गांव के ऊपर ये जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं इन सभी खेतों में धान की खेती करी हुई थी और किसी में देखिए पराली सुखाने के लिए रखा हुआ है और किसी में अभी लवाई करना बाकी रह गया है। किसी ने पराली उठा दी है और कुछ इस तरह से पेड़ों पे लगाते हैं। ठंडियों के टाइम पे ये घास गाय भैंसों को देने के काम आती है। और अभी देखिए हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगी है। बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम पराली फिर कैसे उठाएंगे। तो धान को काटने के बाद कुछ इस तरह से कवन को लगाया जाता है और वो चाची लोग वहीं पे धान की मंडाई करेंगे। बड़ प्रणाम स्वास्थ्य। मेरे मायके के खेतों में अनाज काफ़ी अच्छा होता है, चाहे धान हो, मंडवा हो, चाहे झंगोरा हो या दाल हो, लेकिन सोरों का आतंक भी बहुत ही भयंकर है। यहाँ सामने पे इस कनकू के आगे पीछे देखिए साड़ी और ऐसे डरोड़े लगा रखे हैं ताकि सुअर इसको ना उड़े ले। और ऊपर वाले खेत में भी ऐसी है और काफ़ी सारी जगह लोगों ने ऐसे ही किए रहते हैं। अभी लोग देखिए लगे हुए हैं, सारे गाँव की औरतें लगी हुई हैं, कोई मंडाई कर रही हैं, कोई पराली सुखा रही हैं और प्रीति और आलोक खेत में पहुंच गए हैं। अभी हम चढ़ाई पे चढ़ते हुए काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो चलिए जी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने खेत में और यहाँ देखिए पराली सुखाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन पराली पूरे ना घास के अंदर डूब चुकी है, तो तभी ये दराती काम आती है। तो अब इस पराली को हम उठाएंगे और ऐसे गडरी बनाएंगे, फिर भारी लगाएंगे इन रस्सियों पर। तो ये जितनी भी पराली हम उठा रहे हैं ना, नीचे की साइड से हल्का हल्का गीला है, इसलिए हम छोटी छोटी पूली बांध रहे हैं जिससे ये सड़े ना। थोड़ा बहुत तो मम्मी गौशाला की छत में सुखाई देगी इसको। और आज प्रीति की भी ट्रेनिंग हो रही है। प्रीति मेरे पास ना सिर्फ ऐसे इकट्ठा करके दे रही है, प्रीति को ऐसे बांधना नहीं आ रहा है। एक बार प्रीति ने बांधा तो बुरी तरह से डांट पड़ी। और प्रीति बोलना क्या बोल रही है, हमारे ससुराल साइड तो धान होता ही नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी है ये। तो प्रीति यहाँ पे रिलैक्स हो गई है क्योंकि प्रीति ने अपना काम कर दिया है। सारी जगह देखिए ये पराली ना ऐसे इकट्ठा कर दी है और मेरी ड्यूटी है इस पराली को बांधने की। खेत की पूरी पराली बांधने के बाद अब भारी लगाने की बारी है। मैंने ये रस्सी यहाँ नीचे बिछा दी है और अब ये जो पूली है ना, दो दो करके, दो इधर साइड और दो पुली पकड़ के फिर इधर साइड, उससे भारी का बैलेंस अच्छी तरह से बना रहेगा। तो ऐसे ही लगा देंगे। एक भारी लग चुकी है और अब हम लगाएंगे दूसरी भारी। तो दूसरी भारी भी लग चुकी है और दो भारी नीचे पे हैं, तो उन दोनों भारियों का जो पराली है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा बांट देंगे तीनों में। तो चलिए जी, कुछ इस तरह से हमारी भारी लग के तैयार हो चुकी है और हमने ये ले जाना है परवाड़ी वाले घर पे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ऊपर से तो हम मेन रास्ते पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये दो भारी रखी हुई थी और अब इन सारी भारियों की हम तीन भारी कर देंगे, तीनों में बंटवारा कर देंगे अच्छी तरह से। तो चलिए जी, पूरी पराली की हमने तीन भारी कर दी हैं। सबसे छोटी भारी है प्रीति के पास और सबसे बड़ी भारी है आलोक के पास और मेरे पास भी मीडियम भारी है, लेकिन वो थोड़ा सा गीला है और आलोक के पास तो ड्रोन भी है। तो गिरिया गांव से हमारा पटवाड़ी वाला घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है और जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। हमने फिर वापस भी आना है और पापा भी फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आओ, कहीं बारिश हो जाएगी, फिर ये पराली पूरा ख़राब हो जाएगा बारिश से। तो चलिए जी, पैदल रास्ते से आते हुए हम परवाड़ी वाले घर के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा रह गया है पुराना वाला घर और आफत तो भयंकर आ गई है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे काम करो ना तो आफत तो ऑब्वियसली आती ही है। तो वैसे तो हमने ये गौशाला में ले जाना था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी हमने नए वाले घर में भी जाना है, तो इसलिए हम इसको रखते हैं परवाड़ी वाले घर के बरामदे में, जिससे बारिश से ना भीजे क्योंकि बारिश आने वाली है।
तो यहाँ परवाड़ी वाले घर में बैठ के हमने थोड़ा सा धारे का ठंडा ठंडा पानी पिया और अंधेरा भी होने लग गया है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं नए वाले घर में। मेरे हस्बैंड जी कार लेके हमको लेने के लिए आते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।